नमस्कार। बुधवार की सुबह पाप ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वेडनेसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। दमदार संकेत तो गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स ऊपर है। 22,100 के पार ये निकलता हुआ दिखाई दिया है। डाउ फ्यूचर्स में 34 अंकों की स्ट्रेंथ है। नैस्डैक फ्यूचर्स 40-42 अंक ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। जापानीज मार्केट निके हल्की फुल्की कमजोरी यहाँ पर है 60-65 पॉइंट्स की। कुछ मार्केट्स तो यहाँ पर एक मार्केट शायद बंद भी है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उनमें भी आप कह सकते हैं हरे निशान में स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कमोडिटी मार्केट में हमने लगातार कुछ दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी लौटते हुए देखी है। कच्चा तेल अब एक बार फिर से $79 के करीब पहुंच चुका है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां से रिकवरी देखने को मिली है, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, डेटा पॉइंट्स है जिन पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नुपुर के पास। नुपुर, बहुत सुस्ती थी लेकिन फाइनली कुछ रिकवरी हमें दोनों स्पेसेस में दिखाई दी, इक्विटी कमोडिटी, क्या हुआ है? बिल्कुल रिकवरी थी और दिन के ऊपरी स्तर पर ही बाजार बंद होते हुए दिखे। अर्निंग्स का रिएक्शन था और अब ऐसा लग रहा है कि बाजार डाइजेस्ट कर रहा है कि जो रेट कट्स है वो मार्च में नहीं आती हुई दिखेगी, क्योंकि लगातार फेड स्पीकर्स जो है वो यही दावा कर रहे हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है दर घटाने की। उनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2% का, उस पर उनका फोकस है। कल देखे तो उतार चढ़ाव था कल बाजार में, साथ ही साथ दिन के ऊंचाई पर हमने अमेरिकी बाजार को बंद होते हुए देखा। डाउ करीबन 140 अंक चढ़ते हुए नजर आया। नैस्डैक में भी 100 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। नतीजों का यहाँ पे रिएक्शन था जिसकी वजह से अच्छी रिकवरी देखने को यहाँ पे कल मिली। जैसे कि मैंने कहा, फेड स्पीकर्स लगातार यही दावा कर रहे कि उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है दरों में कटौती करने की। तो मार्च तो फिलहाल अभी मार्च में तो यही इंडिकेशन है कि कोई रेट कट्स नहीं आते हुए दिखेगा और बाजार भी अब यही लेके चल रहा है कि ये डाइजेस्ट करके चल रहा है कि अभी फिलहाल रेट कट जो है वो सेकेंड हाफ में ही आते हुए नजर आएगा। उन फेड स्पीकर्स जितने भी लगातार एक दो दिनों में बातचीत करते हुए दिखे, उनका ये भी कहना है कि महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाने पर ही उनका ज़्यादा फोकस है। इसी वजह से कल देखें तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 7 बेसिस पॉइंट फिसल कर 4% क्लोजर टू 4% आती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में भी हमने जो पिछले सत्र में देखा था कि थोड़ी बढ़त दिखी थी, वहाँ पर भी कल थोड़ी कमजोरी देखने मिली और 104 के पास ट्रेड करते हुए दिखा। नतीजों का सीज़न हमारे यहाँ भी पीक पे है और वहाँ पर भी पीक पे चलता हुआ दिख रहा है। आधा नतीजों का सीज़न है वो पूरा हो चुका है। कल नैस्डैक में जो रिकवरी आई थी उसका एक बड़ा रीज़न था कि पैलेंटियर टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 31% की दौड़ लगाते हुए स्टॉक दिखा था। नतीजे जो आए वो काफ़ी मजबूत थे, अनुमान से बेटर थे, जो गाइडेंस था वो भी बेटर था, जिसकी वजह से एक अच्छी रिकवरी टेक स्टॉक्स में कल देखने को मिली। स्पॉटिफाई की भी बात करें तो 4% की तेज़ी यहाँ पर भी आते हुए नजर आई। जो कंसर्न था प्रीमियम सब्सक्राइबर्स कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, वो इस तिमाही में बढ़ते हुए दिखे, तो ये पॉजिटिव संकेत था कंपनी की तरफ से। आफ्टर मार्केट्स भी काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखे। फोर्ड में देखें तो आपको आफ्टर आवर्स में 6% की तेज़ी नज़र आ रही है, क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, अनुमान से बेटर ही आते हुए दिखे। स्नैप की बात करें तो स्टॉक 32% लुढ़क चुका है आफ्टर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे जो नतीजा है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो नतीजों का रिएक्शन कल बाजार में देखने को मिला और बाजार ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर चुका है कि मार्च में जो रेट कट है वो नहीं आना है, उसकी संभावना बहुत कम हो चुकी है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कल हरे निशान में ही बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए थे। कमोडिटीज़ की बात करें तो कल कच्चे तेल में 1% की बढ़त आती हुई दिखी, $78 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। सोना भी $10 चढ़कर ट्रेड कर रहा था और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर चांदी सपाट हमने कल वहां पे कारोबार होते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से बेस मेटल में थोड़ा रिबाउंड कल देखने को मिला। तो यूएस में थोड़ी रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुई। कमोडिटीज़ में भी रिकवरी देखने को मिली। अर्निंग्स का रिएक्शन है और बाजार ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर ही चुका है कि मार्च में रेट कट जो है वो उसकी संभावना कम हो चुकी है। ओके, चलिए, तो रिकवरी के संकेत तो आप कह सकते हैं कि हर मार्केट में देखने को मिले हैं। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल मार्केट के संकेत हैं, इन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, गिफ्ट निफ्टी अच्छे संकेत दे रहा है और हमने देखा है जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, तो आज हमारे मार्केट्स के लिए कोई नई रणनीति, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना है सर?
गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए तेजी की रणनीति के साथ ही बाजार में बने रहना चाहिए क्योंकि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और कल जो क्लोजिंग मिली हमें 21,900 के ऊपर की, वो क्लोजिंग काफी अच्छी। जो करेक्शन हमने 21,137 तक देखा था निफ्टी में फरवरी के आखिरी हफ्ते में, वहां से जो हमने रिकवरी देखी, इस रिकवरी की सबसे बेस्ट क्लोजिंग हमें कल मिली है। 21,850 के ऊपर निकलकर हम बंद हुए। तो टेक्निकली और वैसे भी डेटा के लिहाज से बाजार है मजबूत। तो निफ्टी पर तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तेजी का रुझान रहेगा। तो ऐसे में 21,800 21,850 आज के लिए पहला ही रेंज ये है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर के लेवल पे 22,000 से लेकर 22,125 वो रेंज है जहां पर आपने डबल टॉप बनाया है। 2 बार वहां पर जाकर निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया है। एक बार फिर से उस रेंज में जाने की कोशिश करेंगे। बड़ी और नई तेजी तब बनेगी जब 22,125 के ऊपर निकलकर बाजार बंद होता हुआ नजर आए। वो शायद आपको कल देखने को मिले। कल वीकली एक्सपायरी भी निफ्टी की रहेगी, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोर कड़ी है अभी बाजार के। अभी तक बैंक निफ्टी में वो दम दिख नहीं रहा और रैली में पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा है। ऐसे में सपोर्ट लेवल के तो नजदीक ही है। 45,375 45,525 ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के सेशन में। और ऊपर में 46,000 के आसपास जो छोटी सी रुकावट है उसको देखते हुए आप 45,900 45,975 की रेंज को आप एक तरह से मानकर चल सकते हैं रुकावट के तौर पर। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल होंगे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो आप देख ही रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, लाइफ हाई है, वहां पर अब भी आपके लिए बढ़िया मौके हैं। तो मुझे लगता है कि तेजी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि गैप से खुलेंगे। गैप से खुलने के बाद पहली डिप जो मिलती है उस पहली डिप पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये आज के लिए रहेगी निफ्टी पर विशेष रणनीति आपकी। जी धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। और ऑफ कोर्स दिसंबर तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, उनकी भी एनालिसिस देख लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, पहले तो Q3 नंबर्स कैसे रहे वो बताइए। मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज स्टॉक के नतीजे आए। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ तो करीब 5% की है, अनुमान 1 से लेकर 2% का था, लेकिन प्राइसिंग 2 से लेकर 2.5% गिरी है। तो नतीजे थोड़े से अनुमान के मुताबिक ही माने जाएंगे। ग्रॉस मार्जिन आप देखिए 44% पर स्थिर है। कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा की बात की जाए तो 821 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 829 यानी लगभग सटीक रहा है जी बिजनेस का अनुमान। मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो बिल्कुल इन लाइन यहाँ पर नंबर देखने को मिले। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर देखिए नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है यहाँ पर 16% बढ़ के नजर आया है। 7,297 करोड़ का आंकड़ा आया है, 7,409 करोड़ का एस्टिमेट था। एपीई में भी आप देखिए करीब 20% की बढ़त देखने को मिली है। वीएनबी 17.5% जो है वो गिरे हैं, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। साथ में नवीन फ्लोराइन यहाँ पर नतीजे बहुत ही कमजोर हैं। आय का आंकड़ा आप देखिए लगभग अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ एस्टिमेट कर रहे थे, 500 करोड़ ही आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 112 करोड़ एस्टिमेटेड था, इसके मुकाबले 76 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन 22.4 के एक्सपेक्टेड थे, 15.1% की कंपनी ने एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। और मुनाफे का आंकड़ा जो आपको अच्छा खासा लग रहा होगा, 107 करोड़ पिछले साल था, इस बार 78 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। गिरावट है, लेकिन खास बात है कि इसमें एक्सेप्शनल गेन है 52 करोड़ का। एक कुछ लैंड बेचा इन्होंने, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। नतीजे हर सेगमेंट के लिहाज से आप देखें तो बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिले हैं। अब कुछ कैश के स्टॉक्स की बात की जाए तो एफएसएन ई कॉमर्स यानी नायका, यहाँ पर देखिए नतीजे अच्छे देखने को मिले। टोटल टॉप लाइन में 22% का इजाफा देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है। मार्जिन 5.5% पर स्थिर है, हालांकि थोड़ा सा एक्सपांशन यहाँ पर ही है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा आपको अच्छा लगेगा। 8 करोड़ का जो पिछले साल इसी तिमाही के दौरान मुनाफा था, अब वो बढ़कर 16 करोड़ हो गया। तो स्टॉक इस नतीजे पर रिएक्ट करेगा। रेडिको खैतान यहाँ पर भी देखिए स्टॉक काफ़ी बजेंगे। आय में 47% की बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 47% का जंप है। मार्जिन 12.2% पिछले साल थे, 20.3% इस बार देखने को मिला। मुनाफे में 25% की बढ़त है, नतीजे अच्छे माने जाएंगे। नज़ारा टेक यहाँ पर भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन है। मुनाफे में 45% की आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में एक्सपांशन है। कामकाजी मुनाफा 19% बढ़ा है, हालांकि टॉप लाइन की बात की जाए 2% की बढ़त के साथ लगभग फ्लैट है। जाइगल प्रीपेड यहाँ पर देखिए नतीजे बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया नतीजे है। मार्जिन सबसे पहले 5.2% पिछले साल थे, अब वो बढ़कर हो गए हैं 10.5%, दुगने हो गए। कामकाजी मुनाफा करीब 3 गुने की बढ़त देखने को मिली है। 35% आय में इजाफा है। और आप मुनाफे का आंकड़ा देखिए, पिछले साल जो मुनाफा केवल 1 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया था, इस तिमाही के दौरान 15 करोड़ 11 टाइम्स का जो है उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। हर लिहाज से आप देखें तो नतीजे अच्छे हैं।
ओके चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, उसकी एनालिसिस रख दी है आशीष ने आपके सामने। आशीष, और कौन सी खबरें हैं जिन पर आज एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, इवेंट्स में और खबरों में सबसे पहले देखिए जो नतीजा आने वाले, इनका नाम एक बार बता देता हूं आपको। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये निफ्टी से आएंगे। वायदा बाजार से बात की जाए तो कमिंस इंडिया है, जीएनएफसी है, मनप्पुरम फाइनेंस, ट्रेंट और अपोलो टायर्स, इनके नतीजों पर नजर रहेगी। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट्स इशू जो है वो खुलेगा, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। कॉन्कोर इंटरिम डिविडेंड है 4 रुपये का, तो यहाँ पर खुलते ही आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक्स डेट आज इसकी। एचपीसीएल में डिविडेंड बढ़ा है 15 रुपये का। चोला इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपये 30 पैसे का ही डिविडेंड है। और एसआरएफ 3 रुपये 60 पैसे का जो डिविडेंड है, इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए, सेकेंडरी मार्केट में तो भरपूर एक्शन है, लेकिन साथ में आप देखें तो जो प्राइमरी मार्केट्स हैं, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अपडेट्स लेकर आया हूँ। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, यहाँ पर देखिए आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का। टोटल 5.82 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और रिटेल कैटेगरी में तो देखें तो 13 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। राशि पेरिफेरल्स, यहाँ पर देखिए आज से आईपीओ खुलेगा, 7 से लेकर 9 फेब तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 295 से 311 रुपये। लॉट साइज है 48 शेयरों का, 600 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। इसके एंकर बुक की डिटेल्स भी आ चुकी हैं। कैपिटल एसएफबी यहाँ पर आईपीओ खुलेगा 7 से लेकर 9। प्राइस बैंड है 445 से 458 रुपये। लॉट साइज है 32 शेयरों का, 32 शेयर्स का है। इशू साइज है 523 करोड़ के आसपास का, और इसमें ओएफएस की संख्या आप देखें तो 73 करोड़ की है। यहाँ पर भी देखिए एंकर बुक अपडेट हो चुकी है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आज से आईपीओ खुलेगा, 9 फेब तक के आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 393 से 414 रुपये। लॉट साइज है 36 शेयरों का। इशू की साइज है 570 करोड़, और इसके अंदर ओएफएस है 108 करोड़ का। यहाँ पर भी आप देखें तो एंकर निवेशकों की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से अब देखिए जेएसपीएल, ये स्टॉक आपके रडार पर रहेगा, क्योंकि रॉयटर्स के माध्यम से खबर आ रही है कि एक जिंदल यूनिट पावर ने कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए 14,000 करोड़ की जो है बोली लगाई है। और ये जो केएसके महानदी प्लांट है, इसके लिए ऑलरेडी अदानी पार और वेदांता यहाँ पर बोली लगा रहे थे। इनकी बोली काफ़ी बड़ी है। पेटीएम ये फोकस में रहेगा स्टॉक लगातार। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि एमडी विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री से मुलाकात की है, तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का एक्शन है। यूपीएल की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। अब मूडीज ने जो रेटिंग है डाउनग्रेड करके BA1 की है, और आउटलुक नेगेटिव पर बरकरार रखा है। बायोकॉन स्टॉक रडार पर रखेगा, क्योंकि इनको यूएसएफडी की तरफ से अपनी एक कैंसर की दवा के लिए मंजूरी मिल गई है। लुपिन, यहाँ पर भी देखिए यूएसएफडीए से दवा को मंजूरी मिली है, जिसका इस्तेमाल जो है कैटरेक्ट की सर्जरी के दौरान किया जाता है। एशियन एनर्जी सर्विसेज कंपनी को सेंट्रल कोलफील्ड से 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है, स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलेगा। और केन्स टेक्नोलॉजीज, ये भी रहेगा आपके रडार पर। वाह, बहुत सारी खबरें हैं जिनके दम पर यहाँ पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, तो इन सब पर रहने वाली है हमारी नजर। धन्यवाद आशीष डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, और हमारे साथ इक्विटी मार्केट्स पर बात करने के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के जय ठक्कर शो में शामिल हो चुके हैं। जय, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे आपकी नजर आज रहने वाली है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। एंड जो हिसाब से हमें कल की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में निफ्टी में स्पेशली जो हिसाब से एक बढ़त देखने मिली थी, आई एम श्योर कि आज भी फॉलो बाइंग हमें देखने मिले, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स देखने मिले थे। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इसका लेबोरेटरीज ये अच्छा लग रहा है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग 1270-1300 तक के लेवल्स छू सकता है ये स्टॉक, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 1150 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इब्का लैब्स अच्छा लग रहा है, बहुत ही साइडवेज अच्छे कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट है विद क्लियर बुलिश क्रॉसओवर, लॉन्ग बिल्डअप भी आते हुए देखने मिल रहा है ये स्टॉक में। यहाँ दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। एज डिस्क्लेमर में कहूंगा, हमने हमारे क्लाइंट्स को पेट्रोनेट एलएनजी रेकमेंड भी किया हुआ है, टेक्निकल पिक रेकमेंड किया हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी में लगभग हमें ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 295 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 275 के एक अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं नीचे की तरफ। पोजिशनली 314 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच जय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के मार्केट में कहाँ कहाँ रखनी है नजर। इब्का लैब 1270-1300 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 1150 का सपोर्ट रहेगा, और पेट्रोनेट एलएनजी 295 तक जा सकता है, 275 का यहाँ स्टॉप लॉस जरूर लगा। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चा तेल $79 के पास पहुंच गया, आज क्या करना है?
गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से मिडल ईस्ट में तनाव है तो उसके चलते फिर एक बार कच्चे तेल में सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आए हैं। बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ एक शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे थोड़ी बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। 6040 के स्तर पर आज दिन के सत्र में बाय की सलाह रहेगी। 5955 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ऊपर में 6180 तक के लक्ष्य के लिए बाय करके चल सकते हैं। सोने चांदी में वैसे तो एक छोटे दायरे का ट्रेड है, लेकिन रिकवरी वहां पर भी है। कुछ फायदा घरेलू बाजार को? सोने में यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल्स पर बने हुए हैं, लेकिन अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे ये काफी ओवरसोल्ड जोन में दिखाई देती है। तो चांदी में थोड़ी रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। दिन में रणनीति के लिहाज से सोने और चांदी में चांदी यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेबल बेट रहेगी। चांदी में 70,300 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। 69,950 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 71,000 तक के रहेंगे। ओके, और बेस मेटल्स में कुछ पसंद है? बेस मेटल्स में यहाँ पे ज्यादा बढ़त की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चाइना के जो क्राइसिस है वो उसके चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर बार बार दबाव भी देखने को मिल रहे हैं। Correct. तो एक दायरे का ट्रेड जो है ओवरऑल बेस मेटल पैक में बना रह सकता है। बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। हालांकि यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर में थोड़ी रिकवरी की संभावना आज के सत्र में नजर आती है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज पे फोकस करना है। कच्चा तेल खरीद के चले और चांदी को भी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। 71,000 तक ऊपर ये जा सकती है। आइए फोकस करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर। तो पूरी डिटेल्स लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, जरा बताइए फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है? बिल्कुल, ब्रिटानिया के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। नतीजा इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे। मॉर्गन स्टैनली देखें तो यहाँ पे लक्ष्य और जो है रेटिंग दोनों मेंटेन करके रखे हुए हैं। 5,013 रुपये का लक्ष्य और मैक्वेरी का भी लक्ष्य देखेंगे तो 4,060 रुपये का लक्ष्य है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहेगा। मैक्स फाइनेंशियल के भी नतीजा है। जेफरीज की तरफ से बाई की रेटिंग को मेंटेन किया है। लक्ष्य यहाँ पे 1,200 रुपये का दिखा है। नवीन फ्लोरिन कमजोर नतीजों का जो इम्पैक्ट है जेफरीज की तरफ से आते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लक्ष्य जो है वो घटा दिया है। 3,425 से घटा के 2,950 रुपये कर दिया। उनकी जो रेटिंग है वो होल्ड की और सिटी ने हालांकि मेंटेन किया है लक्ष्य को 3,750 पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। CLSA की सेल की रेटिंग है, हालांकि जो लक्ष्य वो बढ़ाया है 1,827 से बढ़ा के 2,110 रुपये किया है। और JP मॉर्गन की न्यूट्रल की रेटिंग है, जहाँ पे उन्होंने जो लक्ष्य है वो बढ़ाते हुए दिखे 1,900 से बढ़ा के 2,550 रुपये का किया है। मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन किया है लक्ष्य 2,050 के आसपास। पेट्रोनेट LNG कल स्टॉक रनअप पे दिखा रहा था। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है। टारगेट देखेंगे 219 रुपये का है। और सिटी ने जो है वो मेंटेन किया है सेल रेटिंग को, उनका लक्ष्य 220 रुपये का। और लास्ट में नायका, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो लक्ष्य है वो घटा दिया है। 197 से घटा के 192 रुपीज़ क्या है। JP मॉर्गन दूसरी तरफ लक्ष्य बढ़ाते हुए दिखे। टारगेट 125 से बढ़ा के 138 रुपीज़ किया। और लास्ट में जेफरीज, जहाँ पे जो लक्ष्य है वो घटाते हुए नजर आए। 230 से घटा के 210 रुपये कर दिया। तो नायका भी आज फोकस में रहेगा। तो ढेरों रिपोर्ट्स फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से भी निकल कर आ रही है। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।